हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम ए अनुराग, एम ए इन इंग्लिश फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी। आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को 100 अंक वाले हिंदी के खंड अ, जिसमें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है, के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेरे वीडियो को या तो लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं। विशेष रूप से उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो मेरे वीडियो को डिसलाइक करते हैं। इससे मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है और मैं हमेशा कुछ नया और अलग करने का प्रयास करता हूँ। और वैसे भी कोई शिक्षक विद्यार्थियों के बारे में कभी गलत नहीं सोचते। हर शिक्षक यही चाहते हैं कि उनका विद्यार्थी मेहनत करे, ईमानदारी से और काफ़ी आगे जाए और देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करे। कल से आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। फिर भी मैं सामान्य तौर पर ये परिचित मैं आप लोगों को करा दे रहा हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। आप रिवीजन कर लेंगे। और वैसे भी ये 2-4 दिनों का एग्ज़ाम आपके जीवन का एग्ज़ाम नहीं है। आपके जीवन में हर पल हर समय एग्ज़ाम आपको है। उसमें नॉलेज का एग्ज़ाम होगा, आपके बिहेव का एग्ज़ाम होगा, आपके थॉट का एग्ज़ाम होगा, आपके डिसिप्लिन का एग्ज़ाम होगा, आपके कैरेक्टर का एग्ज़ाम होगा। उस एग्ज़ाम में हम लोग को अच्छा करना है और जीवन में काफ़ी तरक्की करनी है। और ये जो एग्ज़ाम देने के बाद आपको मार्क्स मिलेगा, बस 2 से 4 दिन लोग पूछेंगे कि आपका कितना मार्क्स आया। वैसे पूरे जीवन में लोग एक ही सवाल पूछते हैं, आप करते क्या हैं या आप क्या कर रहे हैं। इसलिए आप प्रयास करेंगे कि आपका अधिक से अधिक मार्क्स आ जाए, आप अधिक से अधिक अंक स्कोर करें, अर्जित करें। फिर भी आप जीवन के एग्ज़ाम में कभी असफल नहीं होंगे, कभी हार नहीं मानेंगे और लगातार प्रयास करेंगे कि आप अपने जीवन के एग्ज़ाम में जो हर पल हर समय होता है उसमें अच्छा अंक अर्जित करें और लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाए। खंड अ में जो आपके सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा वह किताब और व्याकरण दोनों से आएगा। आइए पहले किताब के बारे में जान लेते हैं। जो गद्य है अर्थात जो प्रोज है उसके राइटर का नाम याद करना है, मैं भी आप लोगों को याद है। और उसके फॉर्म का नाम मतलब रूप का नाम आपको याद करना है। जैसे पहला आपको चैप्टर है बातचीत, उसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट और वो निबंध है। ऐसे ही 13 जो आपके सामने अध्याय है, 13 जो आपके सामने चैप्टर्स हैं, उसके लेखक और उसके रूप का नाम आपको याद कर लेना है। और वैसे भी दिगंत भाग 2 जो किताब है उसके अंत में 251 पेज में आपको दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये जो पद्य है, जो पोएट्री है, उसके कवि का नाम याद करना है और लेखन की भाषा याद कर लेनी है। मतलब वो लेखक किस भाषा में लिखते हैं ये आपको याद कर लेना होगा। और नेक्स्ट है कहानी के प्रमुख सदस्यों का नाम आपको याद करना है एवं उनके कार्य के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि आखिर वो सदस्य क्या कार्य कर रहा है। आइए व्याकरण की तरफ चलते हैं। व्याकरण में आपको विशेष रूप से इन 6 बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है। और वैसे जो यहाँ लिखा हुआ है इससे भी क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, क्योंकि इस बार प्रश्नों की संख्या दुगनी कर दी गई है और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या दुगनी कर दी गई है। तो आप इस पर भी ध्यान दे लेंगे। विशेष रूप से आप ध्यान देंगे समास की पहचान पर। आपको समास को पहचानना होगा कि बहुब्रीहि समास क्या है, अव्ययी भाव समास क्या है, द्वंद्व समास क्या है, तत्पुरुष समास क्या है। तो जैसे द्विगु समास आ गया, तो द्विगु समास में क्या होता है कि संख्या सूचक कोई शब्द आ जाएगा। जैसे त्रिलोक आ गया, पंचवटी आ गया। और वैसे आपके सामने जब तत्पुरुष समास आएगा तो उसका अंतिम पद प्रधान होगा। जैसे गंगा जल, तो जल आपका प्रधान है। द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है, या हम ये कहें कि इसका सभी पद प्रधान होता है। माता पिता, जीवन मरण, पाप पुण्य इत्यादि। बहुब्रीहि समास में क्या होगा कि हम उस व्यक्ति को इस नाम से भी जानते हैं। जैसे पीताम्बर, तो विष्णु को हम बोलते हैं। लेकिन अगर हम पीताम्बर का अर्थ पीला वस्त्र बोल दें, पीला कपड़ा बोल दें, तो ये कर्मधारय हो जाएगा।
और जब पीताम्बर का मतलब जब हम विष्णु बोल देंगे तो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो ऐसे ही आप इन सभी समास को पहचान लेंगे। संधि विच्छेद की अगर मैं बात करूं तो संधि विच्छेद का मतलब हो जाता है आपको, संधि का मतलब होता है जोड़ना, संधि विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना। विच्छेद का मतलब हुआ अलग करना और संधि का मतलब होता है जोड़ देना। वैसे संधि भी खुद जुड़ा हुआ है, सम प्लस धी। और वैसे इसमें आप एक बार रीडिंग लगा लेंगे, जैसे पवन है तो पो धन अन, पावक है तो पौ धन अक। आप एक बार अभ्यास कर लेंगे, में भी आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। पर्यायवाची शब्द की बात करें, मतलब उसके जैसा अर्थ रखने वाला कोई दूसरा शब्द। जैसे आकाश है तो उसे गगन के नाम से भी हम जानते हैं, उसे हम अंतरिक्ष भी बोलते हैं, नभ भी बोलते हैं, स्वर्ग भी बोलते हैं। पृथ्वी है तो धरती बोलते हैं, धरा बोलते हैं, उसे धरातल बोलते हैं। ये आपको जानना पड़ेगा। विलोम शब्द मतलब ठीक उल्टा, विपरीत बोला जाए या उसके समानांतर भी आप बोल सकते हैं, लेकिन आप इसे विपरीत मान लीजिएगा। विपरीत, जैसे अगर आकाश है तो पताल होगा, धरती है तो गगन होगा, आस्तिक है तो नास्तिक होगा। मुहावरा, आप मुहावरा को एक बार पढ़ लेंगे, आप रटेंगे और याद नहीं करेंगे, बस एक बार उसे पढ़ लीजिएगा, खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। संज्ञा से विशेषण, इससे भी आपके सामने सवाल रहेंगे। जैसे आपके सामने आ जाएगा पर्वत तो पर्वतीय आप बना दीजिएगा। संज्ञा की पहचान, अर्थात आपको कोई शब्द दिया रहेगा आपके सामने और उसे पहचानना होगा कि ये कौन सी संज्ञा है। जैसे आ जाएगा पटना तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस नाम से हम किसी को पहचान ले वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे कोई बोलेगा आप कहाँ रहते, मैं एक ज़िला में रहता हूँ, कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन जैसे मैं बोलूँगा कि मैं भोजपुर ज़िला में रहता हूँ, मैं पटना ज़िला में रहता हूँ, आप तुरंत पहचान लेंगे। मैं एक देश में रहता हूँ, कोई पहचान नहीं, लेकिन मैं इंडिया में रहता हूँ, आपने पहचान लिया। तो ये इंडिया जो है, जो भोजपुर है, जो पटना है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जो हम बोल दिए देश, नहीं पहचान पा रहे हैं क्योंकि देश एक से अधिक हैं, ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया। जहाँ समूह बनेगा वहाँ पर आपका कलेक्टिव हो जाएगा, मतलब समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे आपका क्लास हो गया, ये कलेक्टिव है, मतलब कि समूहवाचक संज्ञा है। अगर हम पदार्थ की बात करेंगे, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, पदार्थ में तीनों आ जाएगा, ठोस, द्रव्य और गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये सब आपका पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने आएगा भाववाचक संज्ञा, तो जिसे हम फील करते हैं, जैसे ईमानदारी हो गया, गरीबी हो गया, मान सम्मान हो गया, इसे हम लोग फील करते हैं। तो जिस चीज़ को हम फील करें, महसूस करें, उसे हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। अब भेदों की संख्या, आपके सामने व्याकरण के प्रमुख खंडों के भेदों की संख्या पूछी जाएगी। जैसे आपके सामने पूछा जाएगा रहेगा कि संज्ञा के कितने भेद है, 5 बता दीजिएगा। सर्वनाम के 6, विशेषण के 3, क्रिया के 2, क्रिया विशेषण के 3, शब्द अर्थ के अनुसार 2, उत्पत्ति के अनुसार 4, बनावट के अनुसार 3। लिंग के भी 3 भेद हैं, कारक के 8 भेद हैं, संधि के 3 भेद हैं, काल के 3 भेद हैं, वाक्य के 3 भेद हैं और वचन के 2 भेद हैं। तो आप इसे देख लेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग किसी शब्द में पहले आता है और एक नया शब्द या एक नया अर्थ देता है। प्रत्यय किसी शब्द के बाद में आकर जुड़ जाएगा। वैसे इंग्लिश में हम लोग बताते हैं PQRS, PQRS। ये आप ABCD जैसे पढ़िएगा तो PQRS आएगा। तो QR को आप एक शब्द मान लीजिए, P पहले आया तो प्रीफिक्स पहले आता है, सफिक्स बाद में आता है, उपसर्ग पहले आएगा, प्रत्यय बाद में आएगा। लिंग निर्णय, आपको डिसाइड करना है कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, आपको ये बताना पड़ेगा।
और वैसे भी आप कुछ ट्रिक इसमें याद कर लेंगे, जैसे जितनी सुविधा देने वाली लगभग वस्तुएं हैं, सभी नहीं और लगभग वस्तुएं, वो आपका स्त्रीलिंग होती है। जैसे सफलता मिल गई, तरक्की हो गई, नौकरी लग गई, ट्रेन आ रही है, बस आ रही है, पुलिस आ रही है, ऐसे आप कई ट्रिक पढ़ लेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब कई शब्द दिया रहेगा और आपको एक शब्द में बता देना है। जैसे 100 वर्षों के समय को तो शताब्दी कहा जाता है, और पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज कॉल्ड सेंचुरी, तो आपको शताब्दी इसमें लिखना होगा। वह व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक बोला जाता है, वह व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक बोला जाता है। तो आप इन सभी बिंदुओं को एक बार रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि तैयारी आपकी हो चुकी है। और वैसे एक बार मैं और दोहराना चाहूँगा कि ये 4 दिन का एग्ज़ाम आपके जीवन का एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल तनाव में नहीं रहेंगे, आप एकदम फ्री रहेंगे, अर्थात तनाव मुक्त रहेंगे। क्योंकि जब तनाव मुक्त रहेंगे तो आप अपनी बातों को बढ़िया तरीक़ा से बता पाएंगे। और वैसे भी ये 4 दिन का एग्ज़ाम आपके जीवन के बारे में नहीं बता पाएगा। आपके जीवन का एग्ज़ाम हर पल और हर समय लगातार होते रहता है। इसलिए आप अपने व्यवहार, बिहेव, कैरेक्टर, नॉलेज, डिसिप्लिन, थॉट पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि इस पर मिला हुआ लाइक पूरे जीवन भर काम करेगा। थैंक यू वेरी मच।